अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे। क्लास 9th एसटीबी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो। यहाँ पर है कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेशनल नंबर इनमें से कौन से हो सकते हैं एंड इरेशनल नंबर कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले आप ये सीखें कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। देखें, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर हम इन दोनों का यूनियन करें तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा रियल नंबर कहलाता है। तो ये रेशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर, ये हमारा हो गया रियल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो है ना, वो कौन से नंबर होते हैं। देखो, इरेशनल नंबर सिंपल से पाए हो गया, या फिर पाए किसी भी नंबर के साथ ऐड हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, या फिर सब्ट्रैक्ट हो, या फिर हमारा यूलर कांस्टेंट हो गया, या फिर ऐसा रूट जिसका परफेक्ट रूट ना निकले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रख देते हैं n और लिखेंगे n बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। अच्छा देखो, n जो है ऐसा यहाँ पर आ जाए प्राइम हो, प्राइम जो है ना उसका रूट वगैरह नहीं निकलते। वैसे उस नंबर से जिसके रूट ना निकले वो क्यों ना अपान के फॉर्म में हो, जैसे कि ये पढ़ा है, ये अपान के फॉर्म में तो पढ़ा है बट इसका रूट नहीं निकला। देखो, अगर ये सिंपल तरीके से पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर है तो हम क्या कहेंगे, ये एक रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे कि 22/7, 22/7 ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो हम कहेंगे ये नंबर जो है ना वो हमारा कौन सा नंबर है, ये नंबर हमारा रेशनल नंबर है। तो सिंपल तरीके से आप देखें, पाई हो गया किसी के नंबर के साथ इसका इंटरफेयर हो, या फिर यूलर कांस्टेंट हो गया, या फिर ऐसा नंबर जिसके रूट ना निकलते हो, तो वो भी नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ये सारे इरेशनल कहलाते हैं, तो बाकी रिमेनिंग सारे के सारे रेशनल हो गए। सिंपल तरीके से यहाँ पर ये देखें 1/5 5 है, जो 1/5 है जो हमारा कौन सा नंबर होगा, वो हमारा रेशनल नंबर हो गया। और दूसरा नंबर जो है इसका रूट नहीं निकल रहा तो हम क्यू के ऊपर डैश लगा देंगे, मतलब इरेशनल नंबर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका भी रूट नहीं निकल रहा तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों इंटीजर हो गए, तो ये दोनों रेशनल नंबर कहलाएंगे। इसका रूट नहीं निकल रहा तो ये भी नंबर कौन सा हो गया, ये भी नंबर जो है ना वो एक इरेशनल हो गया। अच्छा देखो, इसका भी रूट नहीं निकल रहा तो ये भी कौन सा नंबर हो गया, ये भी नंबर हमारा इरेशनल हो गया। अच्छा, जीरो है तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी कौन सा नंबर हो गया, ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। उसके साथ देखें, पाई का किसी भी नंबर के साथ इंटरफेयर हो या फिर पाई हो तो वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा, वो नंबर हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। यहाँ पर ये जो नंबर है इसका रूट नहीं निकल रहा तो ये भी कौन सा नंबर कहलाएगा, ये नंबर जो है ना वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए 22/3, ये भी नंबर जो है ना वो हमारा क्या हो गया, ये नंबर, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये नंबर रेशनल कहलाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1/, जो पाई है 1/पाई, पाई का डिवाइड हो रहा है 1 के साथ, तो ये भी नंबर कौन सा हो गया, ये इरेशनल हो गया। अच्छा, ये 11/12 जो है ना, ये नंबर कौन सा हो गया, ये नंबर सिंपल एक रेशनल हो गया। अच्छा देखो, सिंपल तरीके से यहाँ पे रेशनल एंड इरेशनल की ट्रिक थी जो हमने सॉल्व की। ऑनलाइन टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पड़ा है, जहाँ पे जिसके ऊपर आप क्लिक करके आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं एंड आप ये भी बता सकते हैं कि आपका जो स्कोर है वो कितना है एंड कितना आपका स्कोर आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सिंपल कॉन्सेप्ट है रेशनल एंड इरेशनल का पहचानने का, कि ऐसे नंबर जिसका इंटरफेयर पाई के साथ हो, या फिर यूलर कांस्टेंट हो गया, या फिर ऐसे नंबर जिसके रूट ना निकलते हो, ये इरेशनल। बाकी रिमेनिंग सारे के सारे आपके रेशनल ही कहलाते हैं। और इंटीजर नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं पी क्यू, जैसे कि ये 22/7 हो गया। बहुत बार ये इसकी ये जो है ना, ये ऐसे कहा जाता है कि ये पाई का वैल्यू है, तो इसका डिफरेंट, इसका और पाई का जो है ना वो बहुत ही डिफरेंट है। चलो हम इसको स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो यहाँ पे जो 22/7 है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से ये नंबर जो है ना वो रिपीट होते रहेंगे, 14, 28, 57, 14, 28, 57। तो यहाँ पर ये और पाई देखें, पाई जो है वो ना ही रिपीट होता है जैसे कि 22/7 की तरह। यहाँ देखो 355/113, इसको भी अब आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं पाई के, जैसे 22/7 ये पाई का वैल्यू है। पाई देखें, पाई इस तरह, ये सारे आप पाई के वैल्यू देख रहे हैं, पाई ना ही खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से पाई एंड 22/7 बहुत ही बड़ा आपने जब इसको देख लिया है कि पाई और 22/7 इन दोनों का डिफरेंट देख लिया, तो इस तरीके से इन दोनों का डिफरेंट इतना होता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यकीनन आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल कहता है कि टर्मिनेटिंग कौन से हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हैं। तो सिंपल तरीके से आप जाएं और इसको डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। उसी से पहले भी एक मैजिक ट्रिक है जिससे आप पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल है, जिसके प्राइम फैक्टर क्या होने चाहिए, उस नंबर के जो एक होता है न्यूमरेटर जो ऊपर होता है, नीचे होता है डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर जो है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो, 2 हो या फिर 5 हो, 2 या फिर
5 या 2 मल्टीपल बार भी हो सकता है एंड 5 भी मल्टीपल बार हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो इसके जो प्राइम फैक्टर अगर फैक्टर निकालें तो वो क्या हो जाएंगे, 2 2 एंड 5 है तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे टर्मिनेटिंग, वो हो जाएंगे हमारे टर्मिनेटिंग। अदरवाइज़ क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब कि जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अच्छा जब 2 आ जाएगा तो वो भी टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो यहाँ पर ये जो है ना वो फर्स्ट, यहाँ पर ये फर्स्ट हमारा टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर 2 है। उसके बाद यहाँ पे देखो 18 है, तो 18 में जो है ना वो क्या है, फॉर एग्जांपल इसके प्राइम फैक्टर में निकालूं तो पहले आएगा 2, फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, 18 यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, ये 3, यहाँ पर 3 रखेंगे और यहाँ पर ये 1 हो गया। देखो 2 तो ठीक है बट 3 नहीं चलेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ये सिंपल हो गया टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर इसके भी प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5, 3 तो जो 5 जो है वो तो ठीक है बट 3 ठीक नहीं है, तो हम बोलेंगे ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा मतलब कि या तो 2 ही हो या तो 5 ही हो या फिर 2 और 5 दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें ये 2 यहाँ पर हमने लिखा तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा। उसी के बाद यहाँ पर ये सेम ही जो है वो डिनोमिनेटर आ गया है, तो यकीनन 3 इंटू 5, जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो यकीनन ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट, मतलब कि एक सिंपल मैजिक ट्रिक से देखा जाए तो ये एक कौन सा हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि इसमें चला आएगा। बट अगर देखो ऊपर न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को, अगर दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो फिर मे बी वो टर्मिनेटिंग में आ सकता है। देखो हम क्या करेंगे, हम सिंपल तरीके से इसको डिवाइड करेंगे। देखो मैं इसको डिवाइड इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसको आप सपोज दैट डिवाइड करके देखें तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 5 रख देंगे इधर, 8 रखेंगे इधर, यहाँ पे रखेंगे 0, यहाँ पे 0 पॉइंट, ये कितने बार जा रहा है इसको 6 टाइम 0.6, यहाँ पे हम रखेंगे 48, 2 और 0 रख देंगे, फिर इधर कुछ नहीं रखेंगे, यहाँ पर ये 2 टाइम्स और फिर यहाँ पे 4 रखेंगे 0 एंड ये कितनी बार 5 0 0। अच्छा देखो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया तो टर्मिनेटिंग चलाएगा। ये सिंपल तरीके से एक डिवीजन थी जो आपको ऑलरेडी आ रही है, इसीलिए अगर क्वेश्चन कह भी सकता है आपके पेपर वगैरह में तो आप इजीली कह सकते हो, नहीं तो एमसीक्यूज ये अगर आपके आ जाएँ तो ये एक मैजिक ट्रिक है जिससे आप पहले बात तो अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसके बाद आप उसको डिवाइड करके आप सिंपल तरीके से पता लगा सकते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पे कौन सा टेबल जा रहा है, यहाँ पर टेबल जा रहा है हमारा 3 का ही। देखो यहाँ पर ये 6 हो रहा है 2 और ये 7 9 हो रहा है, तो यकीनन इसको 3 का टेबल जाएगा, इसको 5 टाइम जाएगा, इसको जो है वो कितनी बार जाएगा 6 टाइम जाएगा, 2 इधर जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 69। अच्छा 69 अपन में क्या हो गया 5। अच्छा इसके प्राइम फैक्टर 5 का मतलब ऐसे हम देखें 5 1 टाइम्स होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये 5 है, 5 अलाउड है, 2 भी अलाउड है, ये 5 2 बार हो तो भी अलाउड है, तो ये 1 बार है, ठीक है, ये अलाउड है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 69 अपन में 5, यहाँ पर ये 5 ही है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। उसके बाद यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर 2 एंड 37 है, तो यहाँ पर देखो ये तो ठीक है बट ये ठीक नहीं है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि 3 5 इधर भी था, तो एक मतलब कि सिंपल तरीके से देखा जाए नॉन टर्मिनेटिंग। जब हमने सिंपलीफाई भी करके देखो, ध्यान से देखो, मैं भी इस तरीके से हो सकता है क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इसके प्राइम फैक्टर 3 5 हैं, तो ये इस तरीके से जो है ना वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फिर आप ऊपर नीचे दोनों तरफ देख के ध्यान से फिर आप उसको डिसाइड करो कि ये टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग का। और यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर 37 पढ़ा है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो भी हमारा। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इन नंबरों को हम क्या करेंगे, इन नंबरों को हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे। तो सिंपल तरीके से देखो, नंबर्स लाइन अलाउड है सिंपल तरीके से कि इम्प्रॉपर अलाउड नहीं है, नंबर लाइन्स के ऊपर प्रॉपर भी अलाउड है। एंड यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन पड़ा है हमारे मिक्स्ड कंपाउंड या फिर होल, ये भी अलाउड है, हम इसको भी अलाउ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ इस नंबर की जगह पर होता
यहाँ पर 5/4। तो अच्छी तरह मतलब कि इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में ले आओ। इस फॉर्म में ले आने के बाद ही आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो नंबर लाइन्स के ऊपर ड्रा कर सकते हो। सबसे पहले अगर वो आपका सिंपल तरीके से बताऊं प्रॉपर है फ्रैक्शन, अगर वो फ्रैक्शन प्रॉपर है तो वो हमेशा 0 एंड 1 के दरमियान ही लाई करेगा। जैसे कि देखो ये एक प्रॉपर है, इस तरीके से ये 0 एंड 1 के हमेशा बीच में आएगा। वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये एक ध्यान में रखना पड़ेगा। सिंपल तरीके से पॉजिटिव वैल्यू है या फिर नेगेटिव वैल्यू है, इस तरीके से यहाँ पर ये जो है ये अलाउड नहीं है। इसको हम पहले इस फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर हम इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे। इधर यहाँ पे 1 पड़ा है तो मतलब कि ये नंबर लाइन्स 1 एंड 2 के दरमियान ही आता है। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से देखो हम इस नंबर्स जो पड़े हैं इनको हम ड्रा करेंगे। सबसे पहले आप अंदाज़ा लगाओ, ये 8/10 है, तो 8/10। अच्छा, सबसे पहले 8/10 है तो आप इसको डिवाइड करोगे। आप इसको डिवाइड किस तरीके से करोगे, तो आप यहाँ पे नंबर लाइन बना लें। देखो नंबर लाइन बना लें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 0 एंड 1 के दरमियान आता है। बहुत सारे इंटीजर्स आप बना सकते हैं, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो 0 भी ले सकते हैं और यहाँ पे आप 1 भी ले सकते हैं। तो 0 एंड 1 आ गया है। अच्छा देखो नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 10 है तो आप मतलब कि इक्वल पार्ट है 10 बना लें। तो यहाँ पे आपको इक्वल 10 से पार्ट बनाने होंगे। तो 1 ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये आपका 10वां पार्ट हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल तरीके से बनाने हैं सबसे पहले। अच्छा अब ये आपने नीचे वाला जो डिनोमिनेटर था उन्होंने डिसाइड किया तो आपको पार्ट्स कितने बनाने हैं, तो आपने पार्ट्स बनाए। पार्ट्स बनाने के बाद आप ये डिसाइड करोगे कि ऊपर वाला नंबर ये डिसाइड करेगा कि आपको डॉट्स कहाँ पे लगाना है। तो देखो यहाँ पे आपको 0 आ गया, 0 के बाद 1/10 है, इसी के बाद यहाँ पे 2/10 है, फिर 3/10 है, फिर 4/10 है, फिर 5/10 है, फिर 6/10 है। देखो आप तरतीब नीचे से लिख सकते हो। यहाँ पे नीचे नंबर इस तरीके से नहीं आ रहे तो मैंने ऊपर लिख दिए ताकि जो नंबर्स है वो साथ में सारे ना हो जाए। 6/10 है, 7/10 है, 8/10। तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, इसका नंबर लगा देंगे। अच्छा ये हो जाएगा 9/10 और 10/10 में से 1 आ गया। इस तरीके से हमारा जो नंबर है वो बेसिकली 8/10। उसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर जो है वो निशान अच्छे से लगा देना है। तो यहाँ पर हमारा क्या लग गया है, नंबर लग गया। देखो इस तरीके से हमने इजीली इसको जो है वो ड्रा कर दिया है। उस तरीके से देखो यहाँ पे -8/10 है, तो -8/10 हमें इसे भी ड्रा करना होगा। इसको हम कैसे ड्रा करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको आप यहाँ पे 0 रख दें पहले, यहाँ पे आप -1 लगा दें। 0 एंड -1 के दरमियान ये लाई करता है। ठीक है, नीचे 10 है तो मतलब कि आप इक्वल पार्ट्स कितने बनाओगे, 10 बनाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गए। देखो यहाँ पे फिर से गिनती कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे 10 था तो 10 पार्ट्स, नीचे 4 तो नीचे 4 मतलब कि 4 पार्ट्स, 3 तो 3 पार्ट्स। अच्छा ऊपर वाला नंबर ये डिसाइड करेगा कि जो डॉट लगाना है वो कहाँ पे लगाना है। तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसका डॉट लगा देंगे। तो डॉट लगाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, -5/10, -6/10, -7/10, -8/10 एंड -9/10 एंड -1। अच्छा उसके बाद देखो जो निशान लगेगा वो यहाँ पर लगेगा। इस तरीके से हमें ये नंबर्स जो है वो बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये दोनों हमारे नंबर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये हमने फर्स्ट कर दिया है एंड हमने यहाँ पर सेकंड। तो देखो 1 एंड 2 दोनों आपने सॉल्व किए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम हल करेंगे। इस तरीके से बनाओगे कि ये जो 3 नंबर है उसको आप लिखोगे 1 होल 1/4 मीन्स 1 एंड 2 के दरमियान ही आता है। तो बस आपको ज़्यादातर नंबर बहुत ज़्यादा मतलब कि पॉजिटिव रखें नेगेटिव रखें, बस हम जस्ट उतना इस हिस्सा ले रहे हैं जितना ये क्वेश्चन मांग रहा है। क्वेश्चन देखो आप बहुत ही मतलब कि इस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पर ये आपका फॉर एग्जांपल 0 आ गया, फिर आपका ये 1 आ गया, फिर आपका जो है वो ये 2 आ गया, इधर आपने -1 रख दिया, फिर आपने -2 रख दिया, फिर यहाँ पे 1 एंड 2 के दरमियान ये लाई करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 आ चुका है, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 हम रखा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है 4 है, तो हम इक्वल कितने पार्ट्स बनाएंगे 1 2 3 4। निशान जो लगेगा वो
ये नंबर ये डिसाइड करता है, तो ये नंबर कौन से दरमियान, दो नंबरों के दरमियान लाई करता है, 1 एंड 2 के दरमियान। ये नंबर ये लाई करेगा कि आपको डॉट कहाँ पे लगाना है, तो हमें शुरू से ही डॉट लगा देना है, क्योंकि ये 1 होल 1/4 है, ये 1 होल 2/4 है, एंड ये 1 होल 3/4 है, एंड ये आपका क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका ये हो गया हमारा पॉजिटिव हो गया। अच्छा, इस तरीके से आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, यहाँ पे नंबर लाइंस लगा दें, यहाँ पे आप भले 0 रख दें, यहाँ पे 1 एंड 2 पॉजिटिव आ गए आपके, यहाँ पे आप -1 -2 रख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से कितने चार नंबर्स लगेंगे, 1 2 3 4 हिस्से हो गए, एंड यहाँ पर जो फर्स्ट है इस तरीके से ये सेम नंबर माइनस में आ जाएंगे, मीन्स -1 होल 1/4, -1 होल 1/4, फिर -1 होल एंड 2/4, फिर -1 3/4, फिर इस तरीके से निशान जो है आप यहाँ पे डॉट लगा दें, तो इस तरीके से ये आपका 3 हो गया एंड ये आपका 4 हो गया। तो ये आपने दोनों आपने देखिए इस तरीके से ड्रा कर लिए हैं। अब हम ड्रा करेंगे इसको एंड इसको, इसका फ़र्क इतना ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पाँचवा नंबर करेंगे, तो यहाँ पर भले आप 2 रख दें, -2 रख दें, -1 रख दें, 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। अच्छा, फिर आप ये डिसाइड करो कि ये कौन से दो नंबर्स के दरमियान आएगा। ये तो 0 एंड 1 के, क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन कौन सा है, ये फ्रैक्शन प्रॉपर है। प्रॉपर है तो हमेशा इम्प्रॉपर नहीं है। अगर इम्प्रॉपर होता तो पहले इसमें कन्वर्ट करो मिक्स्ड कंपाउंड या होल में, उसके बाद उसको नंबर लाइन्स के ऊपर ड्रा करवाएं। तो यहाँ पर ये जो है ये 1 2 3 3 पार्ट्स ही हुए हैं, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स हो गए हैं। यहाँ पर जो निशान लगाना है वो 2 के ऊपर, मतलब कि ये 1/3 है, फिर 2/3 है, तो इधर आपका क्या लग जाएगा, निशान। इस तरीके से आपने ये नंबर्स क्या कर दिए हैं, सिंपल तरीके से जो है वो ड्रा किया। उसके बाद वो लास्ट जो 6 नंबर है हम उसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप भले इस तरीके से ये नंबर्स रख सकते हैं, ये 2 हो गया, ये -2 हो गया, बीच में आप भले 0 रख दें, यहाँ पे 1 रख दें, यहाँ पे -1 को लिख दें। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे कितना है, 3 है, तो हम कितने टुकड़े बनाएंगे, 1 2 3 पीस बनाएंगे, 3 पीस बनाए। अब ऊपर वाला नंबर ये डिसाइड करता है आपको निशान कहाँ लगाना है, -1/3 -2/3, यहाँ पर आपको निशान लगा देना है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर ये आपका जो 3 था वो भी आपने कंप्लीट किया। बहुत ही कॉम्प्लेक्स, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बट थोड़ा सा अजीब सा एक क्वेश्चन है। अगर ये थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा है तो आप फिर से देख सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इसको, क्वेश्चन ये किस तरीके से सॉल्व होता है और आप इसको जो है ना वो किस तरीके से हल कर पाते हो। कोई इतना जो है वो अजीब कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस तरीके से ये आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये आपका 1 2 3 4 5 6, तो बहुत ही ईजी एंड सिंपल। नंबर 1 2 3 के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। 4 बहुत ही ईजी है। जो 4 क्वेश्चन है वो ये हमें कह रहा है कि कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। कहता है क्या आप सब जितने भी रेशनल नंबर है 1 एंड 2 के दरमियान उसकी आप लिस्ट बना सकते हैं। तो हम कहेंगे हम इसकी लिस्ट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि देखें जो रेशनल नंबर होते हैं वो हम डेसिमल के बाद भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 एंड 2 इसके दरमियान हम 1.01 1.02 1.03 इस तरीके से ये नंबर भी चल सकते हैं ना। तो देखो 1 एंड ये मतलब कि 2 जिस तरीके से ये नेचुरल नंबर होते हैं, ओल्ड नंबर होते हैं, ये नेचुरल नंबर चलते ही जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये नंबर पता नहीं कहाँ ख़त्म हो, इस तरीके से 100 आना ये चलते रहेंगे। तो हम जो है ये लिस्ट नहीं बना सकते। हम लिखेंगे वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। हम कुछ नंबर लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। कुछ नंबर्स की जो लिस्ट है वो हम इनकी बना सकते हैं। अगर आप कहोगे आपको ये लिस्ट कैसे बनाई जाती है कुछ नंबर्स की, रेशनल नंबर की बिटवीन 1 एंड 2 की, आप हमें अगर आपको ये सीखना है कि तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखो कि हमें ये जो है वो लिस्ट भी सीखनी है, तो मैं वो आपको भी सिखा दूँगा। नहीं तो इधर जो है वो लिस्ट इस तरीके से नहीं बना सकते, कुछ नंबर्स की हम बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वी कैन नॉट मेक मास्टर, मतलब कि देखो इस तरीके से अगर यहाँ पे लिखें हम 1.0001 1.002 1.003 इस तरीके से देखो ये नंबर पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म होंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट, जो लिस्ट है वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑल रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 1 एंड 2 के दरमियान
जितने भी नंबर है उसकी हम लिस्ट जो है सब नंबर्स की नहीं बना सकते, बट कुछ नंबर्स की हम बना सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सीख के आए हैं कि ये जो वैल्यू है वो 9 ख़त्म हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है। वैन बिकॉज द वैल्यू ऑफ पाई, यहाँ पे देखो पाई का वैल्यू ना ख़त्म हो रहा है ना ही रिपीट होता है। रिपीट कैसे हो, फॉर एग्जांपल 22/7 के केस में 3 पॉइंट, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये देखो इस तरीके से ये बार बार रिपीट होता रहता है, तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, इस तरीके से वो रिपीट नहीं होता। क्या, पाई जो है वो 3.1415 इस तरीके से, मतलब कि इसकी देखो यहाँ पे इधर सिर्फ शुरू के जो है ना वो 3 नंबर ही मैच हो रहे हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर और शुरू वाले 3 नंबर स्टार्टिंग वाले। एंड देखो यहाँ पे ये देखें उसके बाद यहाँ पे सारा सारा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर ये देखें ये नंबर इसी, यहाँ पर ये देखें जो ये नंबर्स इस तरीके से ये रिपीट होते रहते हैं, और यहाँ पे पाई के वैल्यू रिपीट वगैरह नहीं होता। तो यहाँ पे ये लिखेंगे वी के नॉट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के सारे के सारे नंबर हम नहीं लिख सकते, हम कुछ नंबर्स की लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 22/7 जो है वो एक रेशनल नंबर है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यों, और ये जो है वो इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये ना ही ख़त्म हो रहा है एंड ये नंबर्स ना ही रिपीट हो रहा है। जो नंबर ना ही ख़त्म होते हैं वो ना ही रिपीट होते हैं, तो वो जो नंबर ना ही ख़त्म होते हैं ना रिपीट होते हैं वो नास द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। आप याद रखना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस तरीके से जितने भी मतलब कि इस तरीके से फॉर्म में हो, सिंपल इंटीजर हो, तो वो तो या तो ख़त्म हो जाएंगे या तो वो यकीनन रिपीट होने हैं। मतलब कि इस तरीके से ये दोनों अगर इंटीजर हैं और ये ना ख़त्म हो रहे हो ना ही रिपीट हो रहे हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस तरीके से हो। अच्छा, इस तरीके से ये आप बात याद में रखना, क्यों, क्योंकि हाँ वो इस तरीके से केस हो सकता है अंडर रेडिकल 2/3, तो ये केस हो सकता है ये ना ही ख़त्म हो रहा है ना ही रिपीट होता है। ये सिंपल, क्योंकि ये अंडर रेडिकल 2 एक रियल नंबर तो है पर इंटीजर नहीं है, ये दोनों इंटीजर हैं। यहाँ पर ये देखो इस केस में ये इंटीजर है बट ये इंटीजर नहीं है क्योंकि वो रूट में। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अंडर रेडिकल 4/9 होता तो यहाँ पर ये 2/9 हो जाता, तो ये भी एक रेशनल नंबर कहलाता है, वो भले इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में हो, दोनों की बात एक ही है। तो यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखो इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट, मतलब कि सही जो है उसके ऊपर आप टिक लगा दे, जो गलत है उसको गलत कर दे। तो फर्स्ट क्वेश्चन 5.7 ये एक रेशनल नंबर होता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों इंटीजर है तो ये रेशनल नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पे कह रहा है ये तो इरेशनल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट कह रही है कि ये एक इरेशनल नंबर नहीं। यहाँ पे रेशनल होता तो हम सही करते, यहाँ पे कह रहा है ये एक इरेशनल है तो हम इसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। अच्छा देखो पाई इज एन इरेशनल नंबर, हाँ पाई जो है वो इरेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि वो ना ही ख़त्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। क्या है 0.31599 इस तरीके से ये नंबर जो है देखो यहाँ पे रिपीट वगैरह नहीं हो रहा है, तो कहता है ये नहीं टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग है। हाँ ये भी बात ठीक है क्योंकि ये नंबर ना इधर होना चाहिए, तो यहाँ पे देखा था ये खुद क्वेश्चन 159 वगैरह इस तरीके से या बार वगैरह दे देता, जिस तरीके से देखो इसके ऊपर बार दिए, इसका मतलब सिंपल तरीके से ये जो है वो रिपेयरिंग है। ये बार बार क्या होता है, इसका जो साइकिल है वो ब्लॉक जो है वो रिपीट होता रहेगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। यहाँ पे 1/3 and 2/3 आर लाइन बिटवीन 0 and 1, मैंने आपको बोला है अगर यहाँ पे फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर हो तो वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान आते हैं। एक सिंपल सी बात है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इसके ऊपर, ये भी आपका सही हो जाएगा। ये जो है वो एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका ये प्राइम नंबर हो गया या फिर इसका रूट नहीं निकल रहा, तो ये कौन सा नंबर होना चाहिए, यहाँ पे इरेशनल होता तो बात ठीक होती, यहाँ पे आ चुका है रेशनल तो ये बात गलत बात है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये यहाँ पे अगर रेशनल होता तो हम इसको भी ठीक कर देते, यहाँ पे इरेशनल होता तो हम इसको भी क्या कर देते, ठीक कर देते। ये वाकई में जो है वो पाई इरेशनल नंबर है, तो हमने ये स्टेटमेंट सही कह रही है, हमने सही कर दिया। यहाँ पे ये नाइन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। यहाँ पे ये जो रिक्वेयरिंग है वाकई में ये जो 3 है वो रिक्वेयरिंग है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। लिंक जो टेस्ट का डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जिसके ऊपर आप क्लिक करके आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, और स्कोर हमें जो है वो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका स्कोर क्या आया।